उदास, इतना पैसा खर्चा किया, इतने लोगों को खिलाया, फिर भी क्या हो गए? उदास हो गए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर क्या बोलता है, कहीं ऐसा ना हो जब मैं आऊं मैं लिख के देता हूं। लिखने का मतलब क्या है? याद रहे, भूल मत जाना, कि ऐसा ना हो जब मैं आऊं तो मैं अपने आप को क्या पाऊं? उदास पाऊं। हालेलुया। आगे, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जहां मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है हमारे ऊपर? क्या रख के बैठा वो? भरोसा। परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या रखा है? क्या रखा है? आप लोग किसी के ऊपर भरोसा रखते हैं? अगर आप आपको भरोसा तोड़ दे तो कैसा लगेगा? क्या बोलेंगे फिर? है ना, आप लोगों ने किसी के ऊपर भरोसा रख के बैठे हैं, जरा ये मेरा काम जे कर देगा, है ना, वो करे ही नहीं रहा। जरा ये मेरी हेल्प कर देगा, वो हेल्प करे ही नहीं रहा। अब उसके ऊपर प्रॉपर क्या करके बैठे हैं? भरोसा रख के बैठे हैं। अगर आपका भरोसा टूट गया तो फिर क्या सोचेंगे? क्या बोलेंगे फिर? किसके ऊपर? बस ऐसे बोल देंगे, खाली ऐसे छोड़ देंगे। मसाला तो लगाएंगे ना, मसाला तो लगाएगा। मसाला कैसा लगता है फिर? जब किसी का भरोसा टूटता है तो कैसा कैसा मसाला लाता फिर? नहीं है मसाला? है? बोलते नहीं है? लगाओ थोड़ा सा। गाली देके हैं? और हैं? उल्टी बातें करके, झगड़ा करके, फिर एक ने भरोसा तोड़ा। हमने वो एक बंदे का बात किसको सुनाया? पूरे गांव में। वो तो जरा ऐसा निकला, वो तो ऐसी निकली, उसके ऊपर भरोसा रख के बैठा था, उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम फिर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, संबंधियों को, सबको बताएंगे उसके भरोसे की बात। ऐसा करेंगे ना तो परमेश्वर हमारे ऊपर क्या रख के बैठा है? हम परमेश्वर के भरोसे को क्या कर रहे हैं? तो फिर परमेश्वर हमारे बारे क्या बोलेगा? वो मसाला लगाएगा? हैं? परमेश्वर गाली निकालेगा? पूरी दुनिया को बताएगा? क्या करेगा? मौका देगा सुधरने का। इसलिए उसने क्या दिया? लिख के। क्या बोला? मैं लिख के देता हूं कि ऐसा ना हो जब मैं आऊं कि मैं उदास पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? उसका भरोसा तोड़ते हैं। हमने भरोसा नहीं तोड़ना। परमेश्वर हमारे पर भरोसा रख के बैठा है कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, कि ये मेरे को धोखा नहीं देंगे। परमेश्वर हमारे पर भरोसा रख के बैठा है, हमने परमेश्वर को धोखा नहीं देने का। हालेलुया। पढ़िए द्वारा। क्योंकि मुझे तुम तुम्हें सब पर इस बात की भरोसा है, इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबकी भी है। वो ही तुम सबका भी है। अगर परमेश्वर खुश है तो आप लोग भी खुश है। हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर आपको खुश करेगा। अगर हम परमेश्वर को आनंद करेंगे तो परमेश्वर भी आप लोगों को आनंद करेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमने परमेश्वर को उदास करना है या उसको आनंदित करना है? क्या करना? परमेश्वर को करना सबने। कहीं परमेश्वर का भरोसा तो नहीं तोड़ रहे? ये सोचना जरा। हालेलुया। आगे, हालेलुया। बड़े कलेश और मन की कष्ट से
मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। देखो कैसे लिखा परमेश्वर ने, आंसू बहा के, क्लेश से, कष्ट से परमेश्वर ने ये क्या है हमें लिख के दिया। आप लोगों ने आंसू बहाए, जब उदास होते हैं तो आंसू आते हैं आंखों से। किस किस के आंखों में आंसू आते हैं जब कोई आपको उदास करता है ना? आते हैं ना आंसू। तो जब आंसू आते हैं तो फिर क्या करते हैं? रोते हैं, पूछते हैं, पश्चाताप करते हैं, किसको माफ करते हैं, जब फिर कमी निकालते हैं, हम अपनी गलती को सुधारने के लिए कितना कुछ हम करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने बड़े ही कष्ट से, बड़े कलेश से और मन की कष्ट से, अपने मन के कष्ट से, मन से दुखी होकर मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। परमेश्वर ने भी देखो आपके लिए, मेरे लिए आंसू बहाए, इस चिट्ठी को लिखने के लिए, एक लेटर को लिखने के लिए। ये लेटर किसके लिए है? हमारे लिए। ये चिट्ठी किसके लिए है? हमारे लिए। उसने बड़े दुखी होकर अपने पूरे मन से आंसू बहा बहा के ये उसने क्या लिखा आगे? इसीलिए नहीं कि तुम उदास हो, इसलिए नहीं लिखा कि तुम क्या हो? उदास हो। उसने हमें उदास करने के लिए ये लेटर नहीं लिखा, उदास करने के लिए ये चिट्ठी नहीं लिखी। उसने हमें सुधारने के लिए चिट्ठी लिखी, हमें आनंद करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, ताकि जब परमेश्वर आए उसको उदास ना होना पड़े। हाँ, परंतु इसीलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो। किसको जान लो? बड़े प्रेम को। किसको? बड़े प्रेम। प्रेम जो क्या कर लो? प्रेम को जानो। छोटा प्रेम या बड़ा? बड़ा प्रेम। परमेश्वर ने थोड़ा प्रेम नहीं किया हमारे साथ, उसने बहुत बड़ा प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। आपके लिए, मेरे लिए उसने अपने हाथों पैरों में केले ठुकवा लाए। आपके लिए, मेरे लिए पसली में नेजा मरवा लिया। आपके लिए, मेरे लिए उसने सिर पर कांटों का ताज पहना लिया। उसने ऐसा प्रेम दिखाया हमें, उसने इसलिए लिखा है एक बड़े प्रेम। हाँ, जो मुझे तुमसे है। क्या है? जो मुझे तुमसे है। परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेम है आपसे। परमेश्वर क्या करता हमें? प्रेम करता है। परमेश्वर क्या करता हमें? प्रेम करता है, प्यार करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें प्यार करता है, कोई दुनिया की ताकत हमें आगे बढ़ने से रुक सकती है? रुक सकती कोई? जिसको परमेश्वर प्रेम करता है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हमें इतना प्रेम करता है, तो वो हमें क्या नहीं दे सकता? दे सकता सब कुछ कि नहीं? हालेलुया। तो फिर हमारे घर के जो काम रुके हैं, हमारे फ्यूचर में काम रुके हैं, हमारे काम हो नहीं रहे, शायद हमारे प्रेम में कमी है। शायद हमारा ही प्रेम परमेश्वर के साथ सही नहीं है। शायद हम ही परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। हम बातें तो उसकी करते हैं, शायद प्रेम नहीं करते। शायद हमारे अंदर क्या है? कमी है। इसलिए परमेश्वर क्या है? लिख के दे रहा है, बोलकर अब बोल रहा है। उसने बहुत आंसू बहाकर मन के कष्ट से उसने जो लिखा, क्या लिखा? मैं तेरे को बड़ा प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, ज्यादा प्रेम करता हूँ, इसलिए जो मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ कि जब मैं आऊं कि ऐसा ना हो कि मैं उदास पाऊं। हालेलुया। अगर परमेश्वर आनंदित है तो हम भी आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे अपराधियों को क्षमा। हालेलुया। 5 यदि किसी ने उदास किया है, यदि किसी ने उदास किया है, तो मुझे ही नहीं वरन, उसने मुझे ही नहीं वरना कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करो। उसके साथ क्या ना करो? लड़ाई ना करो, उसको परेशान ना करो, उसके साथ उसको दुखी ना करो, उसके साथ शास्ति ना करो।
अगर किसी ने आपको उदास किया है, उसको क्षमा करो, उसको माफ करो, उसके साथ ऐसा कुछ भी मत करो। अगर किसी ने हमें क्या किया है, उदास किया है, तो आगे कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। कुछ कुछ तुम सबको भी क्या किया है, उदास किया आप है। लोगों को उदास किया ना किसी ने। मेरे को नहीं, खाली कुछ कुछ आप सब लोगों को भी, किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्तों ने, किसी पड़ोसियों ने, किसी ने कुछ कुछ को सबको क्या किया है, उदास किया है। हाँ, ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुत ने दिया, हाँ। बहुत है। हाँ, इसीलिए इससे भला है ये कि उसका अपराध क्षमा करो। क्या करो, उसका अपराध क्षमा करो। जिसने आपको उदास किया है, जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको दुखी किया है, अगर उसने अपराध किया है तो हम क्या करें, उसको क्षमा करो। क्या करें, क्षमा करें, उसको माफ करें। हाँ, और शांति दो। और क्या दो, शांति दो। अगर आप लोगों को उदास करता है, आप लोग उसको शांति देते हैं? क्या देते हैं? हालेलुया। समझ आ रहा है कि जा रहा है? अगर आप लोगों को किसी ने उदास किया तो आप उसको शांति देते हैं? क्या देते उसको भी उदास करते हैं ना। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, उसे क्या दो, ये कहां की भाषा है, स्वर्ग। जहां पर कोई शांति देगा, दुनिया तो एक ही बात में रहती, शांति लूटने के लिए। इसकी कैसे शांति में भंग करूं। संसार ऐसे ही रहता है, ऐसे ही चुस्त चिराकी में रहता है। ये तो बहुत शांत रहता है, कैसे इसकी मैं शांति भंग करूं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, अगर किसी ने आपको उदास किया है, उसके अपराध को क्षमा करो और उसको क्या दो, उसको शांति। ये संसार की बात है, ये संसार की बातें हैं, ये कहाँ की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं। सीखना ना, कुछ कुछ को बातें आगे होंगी ना स्वर्ग की, आगे कि नहीं? क्या क्या आगे बातें, किसी को उदास नहीं करने का, अपराधों को क्षमा करने का, बड़ा प्रेम दिखाने का, शांति देने का। ये संसार की बातें नहीं है। संसार में प्यार भी धोखे का है, प्यार भी मतलब का है। संसार का प्यार ऐसा ही है, झूठ का प्यार है। सच्चा प्यार परमेश्वर का है। संसार के लोग शांति नहीं देते और किसी को माफ भी नहीं करते। आज हमने कोई भी गलती किया, बंदा अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता भी है जिसने गलती किया, बोले मैंने कब किया, मानते अपनी गलती? नहीं मानते। उसको और उसके साथ फाइटिंग करेंगे, तूने मेरे को बोला कैसे ऐसे, तू होता कौन है, तू होती कौन है, उल्टा उसके साथ और झगड़ा करेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्या है, ये संसार की बातें। परमेश्वर की बातें क्या है, क्षमा करो, माफ करो, प्रेम करो, शांति दो, खुश करो लोगों को प्यार दिखाओ जितना दिखा होता है। ये कहाँ की बातें हैं, स्वर्ग की बातें। आगे, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूबा जाए। ऐसा ना हो कि मनुष्य बहुत ही उदासी में क्या हो जाए, डूब जाए। हालेलुया। अगर वो डूब गया तो उसकी सजा हमारे ऊपर। डुबाने वाला कौन? ना मैं उसको उदास करता, ना वो डूबता। हालेलुया। ना मैं उदास करता और ना वो, अगर डूब के मर गया तो फिर सजा, फिर खुश होंगे। अगर आपके सामने कोई डूब के मर है तो खुशी मनाएंगे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अंदर अंदर खुश होंगे, अच्छा हो गया जब डूब के मर गया। मेरे को बार बार उदास करता था, मेरे को बार बार परेशान करता था,
इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कई लोग ऐसा ही बोले, ये बार बार मेरे को उदास करता था, बार बार परेशान करता, अच्छा हो गया, डूब गया। अगर ऐसा बोलेंगे ये फिर संसार की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मत किसी को उदास करो कि वो बंदा डूब के मर जाए। अगर किसी को उदास किया है तो क्षमा मांग लो, उसको शांति दो। आगे, इस प्रकार मैंने तुमसे विनती करता हूँ, इस प्रकार मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इस कारण मैं तुमसे विनती करता क्या हूँ, करता हूँ, विनती करता हूँ, क्या करता हूँ, विनती। सब बोले क्या करता हूँ। कौन कर रहे बेनती? परमेश्वर बेनती कर रहा है। किसके आगे? हमारे आगे। परमेश्वर हमारे आगे हाथ जोड़ के बेनती कर रहा है, किसी को उदास मत करो, किसी को डुबाओ मत, किसी को निराश मत करो। हाथ जोड़ के बेनती ऐसे करते ना, करते बेनती ना, किया कभी बेनती? कैसे करते आप लोग बेनती? ऐसे करते ना, हाथ जोड़ के। इसने किया, बोले थोड़े दिन में पुलिस वाले के। देखो संसार की बातें है। देखो तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं तुमसे क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, बेनती। हाथ जोड़ के। क्यों बेनती करता है? क्योंकि उसने हमारे ऊपर भरोसा रखा है। उसने हमारे ऊपर क्या रखा है? भरोसा रखा है। कहाँ के उसका भरोसा टूट ना जाए, इसलिए वो हाथ जोड़ के क्या करता है? बेनती करता है। हालेलुया। क्या आगे? उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। क्या दो उसको? प्रेम का प्रमाण। क्या दो? उसने बोला मैं आपको आगे बेनती करता हूँ, उसको प्रेम करो, प्यार करो। प्रेम का क्या दो? प्रणाम दो, प्रेम का लेटर दो, प्रेम की चिट्ठी दो, उसको प्यार करके दिखाओ। यीशु मसीह क्या बोलता है? प्यार करने के लिए, वो संसार के साथ प्रेम करने के लिए हमारे के क्या कर रहा है? वो बेनती कर रहा है। हमने संसार के साथ क्या करना है? क्या करना? संसार के साथ प्रेम करना है। ये कहाँ की बात है? स्वर्ग की। आ रही है ना स्वर्ग की भाषा से, मिले ना सीखने के लिए। ये स्वर्ग की भाषा है। किसी को ऐसा मत दबाओ, उदास करो कि वो डूब जाए। अपराधों को क्षमा करो, उनको प्रेम दिखाओ, प्यार दिखाओ, उनको शांति दो। वो लिख के दे रहा है, वो बेनती कर रहा है। मैं आपके आगे बेनती करता हूं कि मेरा भरोसा मत तोड़ना। मैं बेनती करता हूं कि सबको अपना क्या दिखाओ? प्रेम दिखाओ, प्यार दिखाओ। आगे, क्योंकि मैंने इसीलिए लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हालेलुया। क्यों लिखा था उसने? हमें परखने के लिए, हमें जांचने के लिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते। उसने लिख के दिया है, बेनती भी किया है, आंसू बहा बहा के हमारे लिए लिखा। उसने प्रेम से लिखा, प्यार से लिखा। हमें परखने के लिए, हमें जांचने के लिए उसने लिख के दिया कि हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं या नहीं मानते। मानते हैं परमेश्वर की बातों को, तो क्या करना है? लोगों को उदास करना है ना? है ना? लोगों को जाके मारना है, पीटना है, लोगों को दुश्मनी दिखानी है, क्या करना है? और हाँ, हमने स्वर्ग की बोली बोलना है। ये बातें कहाँ की है? स्वर्ग की है। किसी को डुबाना नहीं है, किसी को उदास नहीं करना, प्रेम दिखाना है। प्रभु ने आंसू बहा के, बहुत आंसू बहा के लिखा है, बेनती करके बोल रहा है। आगे, जिसको तुम कुछ क्षमा करते हो उसमें भी क्षमा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? जिसको तुम क्षमा करते हो उसको मैं भी क्षमा करता हूँ। अगर तुम किसी को माफ करेंगे तो परमेश्वर भी माफ करेगा।
हम माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी माफ नहीं करेगा। अगर तुम किसी को माफ करेंगे, किसी को क्षमा करेंगे, तो मेरा परमेश्वर भी क्षमा करेगा, माफ करेगा। आगे, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगत में होकर क्षमा किया है। जे जगत में सिखाया है, जे संसार में सिखाया है, परमेश्वर ने भी क्षमा किया है। जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, इनको माफ कर, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को जब सलीब के ऊपर लटकाया गया, उसके हाथों पैरों में कैले ठोके गए, तो यीशु मसीह ने पिता के आगे प्रार्थना किया कि पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वचन में लिखा है, तेरा काम है क्षमा करना, माफ करना। तो पिता ने ये क्षमा किया, यीशु मसीह ने क्षमा किया, माफ किया। हमने भी क्या करना है? माफ करना है, क्षमा करना है, उनको प्रेम दिखाना है। कई बार बंदा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे काम किए, बहुत भले काम किया, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर लिया। उसी छोटी गलती के कारण बंदा क्या हो गया? सारी बुराई उसकी गई। लेकिन एक जो होता ना, एक डायमंड है ना, अगर वो कचरे में पड़ा रहेगा तो उसका रेपुटेशन डाउन होएगा। एक डायमंड अगर कचरे में है, उसका रेपुटेशन डाउन होएगा, वो कचरे में भी चमकेगा। हालेलुया, वो कचरे में भी क्या होएगा? चमकेगा। परमेश्वर आप लोगों को चमकाना चाहता है। आप जितना भी कचरे में हो, लोग आपको अच्छा नहीं बोलते, हर रोज आपको लोग उदास करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, लेकिन आप डायमंड हो। जितना भी आपके आजू बाजू में कचरा हो, अगर हमें स्वर्ग की भाषा आ गई तो आप चमकेंगे। कचरे में भी हम क्या करेंगे? चमकेंगे। आपकी चमक कहीं पर नहीं छुपेगी। परमेश्वर हमें चमकाना चाहता है। उससे पहले इसलिए उसने लिख के दिया है, बहुते आंसू बहा के बेनती करके कि किसी को उदास मत करो। किसी को ऐसा ना हो कि अपने इतना उदास कर दिया वो डूबे जाए, वो मर ही जाए। उसको क्षमा करो, उसको माफ करो, उनको प्रेम दिखाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारा खुश होएगा। अगर जब तुम्हें किसी को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी क्षमा करेगा। आगे, क्योंकि शैतान का हम पर दाव ना चले, हमारे ऊपर क्या ना जाए? दाव ना चल जाए। क्यों परमेश्वर ने बोला जाए लिख के? क्योंकि जो शैतान है हमारे ऊपर हैवी ना हो जाए, हमें गिरा ना दे, हमारे ऊपर हमला ना कर दे। ये शैतान को गिराने की बातें हैं। परमेश्वर ने क्यों लिख के दिया कि शैतान का हमारे ऊपर कहीं दांव ना चल जाए, उसका अटैक ना हो जाए, उसका हमला ना हो जाए। इसलिए क्या है, परमेश्वर ने हमें लिख के दिया है। आगे, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी युक्तियों से, आप लोगों को पता उनकी युक्तियां क्या है? गिराना है? पता है कमजोरियां आपकी? शैतान को हमारी कमजोरी का पता है। शैतान को पता है हमारे अंदर क्या कमी है।
वो दिन रात हमें देखता है। हम काम पर जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो शैतान आपके ऊपर आंखें लगा के बैठा है। हमें नहीं पता उनकी क्या क्या प्लानिंग है हमें गिराने के लिए। इसलिए ही प्रभु ने लिख के दिया है, हाथ जोड़ के बेनती किया है कि क्षमा करो, माफ करो, उनको शांति दो, उनको प्यार दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो डूब के मर जाएगी। अगर हमारी वजह से कोई डूब के मर गया तो हमें माफी नहीं मिलेगी, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु ने बोला है किसी को भी उदास मत करो। हालेलुया। हम अपनी जगह पर खड़े होते हैं, अगर किसी को उदास किया है तो हम माफी मांगते हैं। अगर आपने किसी को क्षमा करना तो क्षमा कीजिए।